नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में फरवरी 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो भिन्न भिन्न तिथियों पर बनेंगे। इसके पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाती थी और कई राशियों का एक साथ विश्लेषण होता था, जिससे एक तो माह में बनने वाले अन्य तिथियों के राजयोगों पर चर्चा नहीं हो पाती थी, दूसरे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती थी, जिससे आपको उतना लाभ नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। इसलिए मैं इस बार हर राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि फरवरी माह में किन किन तिथियों में और कुंडली के किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग को अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर ये राजयोग बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और आप इसका लाभ नहीं ले पाते। आप लोगों ने गज केसरी राजयोग पर जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे उन पर पूछा है कि इतने अल्प समय के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2 दिन तो बहुत बड़ा समय हो गया। आपने देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं, चाहे वो शुभ घटना हो या अशुभ। कभी कोई घटना अचानक से बहुत कुछ दे जाती है और कभी कोई अशुभ घटना अचानक से बहुत कुछ छीन ले जाती है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो, या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य करना हो, तो अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि फरवरी के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और उस दौरान इसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत।
अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। फरवरी का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर के आने वाला है, क्योंकि पहले ही दिन की शुरुआत गज केसरी राजयोग से हो रही है। समय नोट कीजिए, 1 फरवरी प्रातः 6:45 पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी दशम भाव में
गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और दशम भाव में दोनों की युति बन रही है। दशम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। गज केसरी राजयोग बनने से आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव रहेगा, अर्थात आपका मन मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण होगा। देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य को लेकर आपके मन में अभी तक जो भटकाव की स्थिति थी वो समाप्त होगी। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि जीवन में आपको क्या करना है, कार्य क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो अब आप ये तय कर पाने की स्थिति में होंगे कि आपको क्या करना है। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और कार्यस्थल पर किसी तरह की कोई समस्या थी, कोई मानसिक उलझन सी, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अगर आप नौकरी या व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे, तो अब इस संबंध में आप सही निर्णय ले पाएंगे और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए शुभ होगा और उससे आपको लाभ होगा। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुभ योग है, बहुत ही शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है। देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी हैं सूर्य। चंद्रमा अत्यंत डेलिकेट प्लैनेट हैं, अत्यंत शांत और शीतल ग्रह हैं। आपके मन में कोमलता, दया और उदारता की भावनाएं होंगी और इसका प्रभाव ये होगा कि आपके परिवार में सुख, समृद्धि, सौहार्द और प्रेम का वातावरण बनेगा। परिवार में कोई तनाव था वो समाप्त हो जाएगा। सुख सुविधा बढ़ाने वाले साधनों को क्रय करना आपके लिए उचित समय है। मकान बनवाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत करने का सही समय है। प्लाट खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, इन सब कार्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। अब आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 1 फरवरी के बाद गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में 11 फरवरी को बनेगा। डेट और टाइम नोट कीजिए। 11 फरवरी शाम 5:08 पर 5:08 PM चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के धन भाव में विराजमान होंगे। देवगुरु का गोचर दशम भाव में है। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। यहाँ पर देवगुरु का गोचर दशम भाव में है। कर्म भाव में आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र अत्यंत सौम्य ग्रह हैं और सुख सुविधा के कारक हैं, धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक बना देंगे। व्यवहार अत्यंत मृदु होगा। वाणी और व्यवहार आपका बहुत ही मिलनसार होगा। कार्यक्षेत्र में देवगुरु का गोचर है। अगर आप कला से जुड़े हुए हैं, संगीत, गायन, नाटक, नृत्य, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बेहतर लाभ की स्थितियां बनेगी आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा का गोचर धन भाव में है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी इच्छाओं, हमारी चाहतों को रिप्रेजेंट करता है।
आपके मन की कोई इच्छा जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी, वो पूरी होगी। कोई ऐसा कार्य जो आप बहुत दिनों से करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब वो कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर कर्म भाव में है और देवगुरु बड़ा से बड़ा कार्य हो उसे पूरा कराने में सक्षम हैं। भाग्य भाव के स्वामी भी शनि हैं और शनि का गोचर भी भाग्य भाव में है, और यहाँ देवगुरु और शनि के बीच में तात्कालिक मैत्री की स्थिति है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे और आप बड़ा से बड़ा कार्य हो उसे पूरा कर ले जाएंगे। चंद्रमा का गोचर धन भाव में है, धन भाव में बन रहा है गज केसरी राजयोग, तो आपको धन का लाभ तो होगा ही, धन का संचय भी होगा, क्योंकि देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने कार्य से, अपने परिश्रम से धन का अर्जन करेंगे, धन का लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। सेकंड हाउस से निवेश का विचार किया जाता है, निवेश के लिए उपयुक्त समय है। आप इस समय शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। और द्वितीय भाव से परिवार का भी विचार किया जाता है, तो आप अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए ऑर्नामेंट्स परचेज कर सकते हैं, ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। और आप जो भी परचेज करेंगे, जो भी निवेश करेंगे, वो अस्थायी होगा, भविष्य में उससे लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और इसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य गुरु परम मित्र हैं, एक राजा है, दूसरे महामंत्री। तो आपको शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा। शासन प्रशासन में आपके रुके हुए काम बनेंगे और घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी आएंगे। इस दौरान शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है, देवगुरु की राशि में है, और देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, और शुक्र की भी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है, तो अचानक से कोई बड़ा पैसा आपको मिल सकता है, शेयर से, लॉटरी से, इंश्योरेंस से या ससुराल पक्ष से, कहीं ना कहीं से आपको मोटा पैसा मिलेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है, वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 16 फरवरी को एक बार फिर से गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा आपकी कुंडली में। समय और टाइम नोट करिए, डेट और टाइम। 16 फरवरी 3:14 3:14 PM। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि किंग कुर्वन्ति सर्व ग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ देवगुरु का गोचर केंद्र में है और देवगुरु की दृष्टि भी केंद्र के भाव पर पड़ रही है। तो गोचर में देवगुरु आपके बल, बुद्धि, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान, धनवान और प्रतिभाशाली होंगे। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों और परिवारीजनों का स्नेह और सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव में देवगुरु के बारे में कहा गया है, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरु भक्तश्च जायते।
अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर हो या देवगुरु राजयोग का निर्माण करें। अब यहाँ देवगुरु चतुर्थ भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे तो ऐसा जातक अत्यंत रूपवान, प्रतिभाशाली होता है और संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने कुल परिवार का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ भाव में देवगुरु आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे। अपने उद्यम परिश्रम से आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करते रहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, माता का भी आशीर्वाद मिलेगा। आपका घर बहुत बड़ा होगा, सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी आपको सुख प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से मकान का निर्माण करेंगे और ज़मीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होगी। इसके बाद जो अगली डेट बनती है उसमें चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और तुला राशि में चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे, जहां पर गज केसरी योग का निर्माण नहीं होगा। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में फरवरी में 3 तिथियों में 1 फरवरी, 11 फरवरी और 16 फरवरी को गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। तो आप इस योग का लाभ उठाएं और अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो और इसका लाभ मिल सके। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।